दोस्तों, हमारे देश की एक ऐसी बड़ी समस्या जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा से चुनावी मुद्दा बनाए रखा है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सभी सरकारों ने हल करने के लिए बड़े बड़े दावे हमेशा से किए और उस समस्या के लिए देश के नवयुवकों ने भी समय समय पर अपना आक्रोश और रिसेंटमेंट प्रदर्शित किया है। और वो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के उन युवकों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है और जो देश की कुल पॉपुलेशन का 65% अपना हिस्सा रखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बेरोजगारी की समस्या के लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार है? क्या सरकार ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है? क्या सरकारी नौकरी को हासिल करना ही रोजगार होता है? क्या एमएनसीज में नौकरी हासिल करना या किसी तरह भी नौकरी ले लेना एक रोजगार का साधन होता है? क्या शिक्षा का यही उद्देश्य है? मैं उन युवकों से पूछना चाहता हूं। हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी युवा पीढ़ी इस सोच का शिकार हो चुकी है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केवल और केवल सरकार ही जिम्मेदार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ के बहुत सारे युवक हैं जिन्होंने पहल की है अपने कंपनी स्थापित करने की। जोमैटो, फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो और सबसे बड़ा उदाहरण है एमडी चाय वाला। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन कंपनियों की स्थापना में कोई बहुत बड़ी कैपिटल का इस्तेमाल नहीं है, ना ही किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। अगर इन कंपनियों की स्थापना में कोई बहुत बड़ा कारण रहा इनकी बुनियाद में, तो एक विजन और एक सोच रही। मैं पूछना चाहता हूं युवकों से, क्यों आप अपने एजुकेशन एमबी और बीटेक करके विदेशों में जाकर कंपनियों को संचालित और स्थापित करने का काम करते हैं? आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर पे क्यों अपने देश में कंपनियां स्थापित नहीं कर सकते? यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। न केवल युवा पीढ़ी बल्कि अधिकतर पेरेंट्स भी शिक्षित करते हुए बच्चों को केवल एक उद्देश्य अपने दिमाग में रखते हैं कि बच्चों की नौकरी लगवाना है। शायद ही हमारे देश में कुछ हिम्मतवर ऐसे पेरेंट्स हों जो अपने बच्चों को शिक्षित करते हुए इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, या अपना व्यापार या उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से तमाम पेरेंट्स से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित करते हुए उन्हें व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा, उद्योग छोटा हो या बड़ा, इस संबंध में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि वो बच्चों से इस बात का आग्रह अवश्य करें कि क्यों एम्प्लॉय बनना चाहते हो तुम, एम्प्लॉयर क्यों नहीं बनना चाहते? तुम एम्प्लॉयर बनो और उनसे इस बात को कहें कि एम्प्लॉय भले ही कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, वो एम्प्लॉय ही रहता है। एम्प्लॉय कभी सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता और एम्प्लॉयर भले कितनी छोटी इकाई का मालिक हो, वो एम्प्लॉयर होगा और मालिक होगा और सेल्फ डिपेंड होगा। आप अपने बच्चों को इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि तुम जंगल के शेर बनना चाहते हो या सर्कस के शेर। जंगल का शेर राजा कहलाता है और सर्कस का शेर हमेशा मालिक के चाबुक की आवाज पर चलता है और हर सुबह सर्कस के शेर को उसका मालिक मांस का टुकड़ा डालता है, जबकि जंगल का शेर अपने शिकार के लिए रोज सुबह निकलता है, चुनौतियों का सामना करता है और ये चुनौतियां उसकी क्षमताओं को दिन प्रतिदिन दुगना चौगुना करती हैं। अपने बच्चों से पूछिए कि आप अपनी क्षमताओं को दुगना चौगुना करना चाहते हैं या जो उनकी क्षमताएं हैं उन्हें संकुचित करना चाहते हैं। उनसे यह बात जरूर पूछें कि आप जंगल के शेर की तरह राजा कहलाना चाहते हैं या सर्कस के शेर की तरह किसी के चाबुक की आवाज पर चलना चाहते हैं। मैं भारत के नवयुवकों को कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, लंबे समय तक जॉब करने के बाद जब आप उस कंपनी को छोड़ते हैं, आपका तमाम टैलेंट उस कंपनी का हिस्सा बन जाता है और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा वो नहीं बनता। भले ही आप उसे रिजाइन करें या रिटायर,
वो आपका तमाम इस्तेमाल किया गया टैलेंट उस कंपनी के पास रह जाता है। इस संदर्भ में मैं आपसे एक ऐसे व्यक्तित्व के अनुभव को साझा करना चाहूंगा। इस दशक में एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उभरे श्री प्रशांत किशोर जी के। श्री प्रशांत किशोर जी ने 2014 में माननीय श्री मोदी जी को इलेक्शन लड़वाने का काम किया और उनकी सरकार बनवाने में एक अहम भूमिका अदा की। उसके बाद न जाने कितनी स्टेट्स में भले ही अरविंद केजरीवाल रहे, भले ही ममता बनर्जी रही हो, उन्होंने तमाम सरकारें बनवाई और अपनी एक अहम भूमिका निभाई और सफलता हासिल की अपने उद्देश्यों को हासिल करने में। लेकिन उनका अनुभव कहता है, मैं उनकी ये बात आपसे साझा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी के प्रेशर में काम करते हैं, जब भी हम किसी के नीचे काम करते हैं, तो हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो सीमित सीमाओं में काम करती है और हमारी क्षमताएं सीमित और संकुचित होती चली जाती हैं। इस बात की मद्देनजर उन्होंने अपनी एक अलग डिफरेंट पॉलिटिकल विजन डेवलप करने की बात कही और युवाओं को इकट्ठा करके एक अलग डायरेक्शन में चलने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के नवयुवकों को कहना चाहता हूं कि जब तक आप रोजगार के संबंध में स्वयं नहीं सोचेंगे और रोजगारों को खुद नहीं खोजेंगे, तो कोई भी सरकार भले ही कितने दावे करे, वो बेरोजगारी की समस्या को समाप्त नहीं कर सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप रोजगार के संबंध में स्वयं सोचें और खोजें। जब तक भारत का युवक खोजी नहीं बनेगा, भारत में बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकती। आप खुद खोजी बने, खुद सोचें और भारत की बेरोजगारी की समस्या के इतिहास को समाप्त करने में सहयोगी बने, साक्षी बने। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें उन दोस्तों को जो रोजगार को केवल नौकरी के माध्यम से देखते हैं, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट मुझे दूसरी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।